नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी इस वक्त हूँ अलक्षा पब्लिक स्कूल में खटीमा। मेरे साथ हैं रक्षित गहतोरी। इन्होंने 3rd पोजीशन अर्जित की है साइंस सेमिनार में, ब्लॉक लेवल साइंस सेमिनार में। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये किस चीज़ के बारे में था और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये बेटा सेमिनार कहाँ हुआ है? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। ये सेमिनार कहाँ हुआ? सर ये सेमिनार हिंद पब्लिक स्कूल में ही हुआ, खटीमा के अंदर ही। ये ब्लॉक लेवल था और ये मिलेट्स के ऊपर था सेमिनार। मिलेट्स को हिंदी में या कैसे कैसे समझाएं सर? मिलेट्स को कैसे, अनाज कौन सा अनाज हुआ ये? सर जनरली ये डाइटरी फूड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे हमारे आजकल हम लोग एक परमानेंट डाइट में फिक्स हो चुके हैं, बट मिलेट्स हमारी डाइट से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मडुआ है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, स्मॉल मिलेट्स आते हैं इसमें बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे कैटेगरी का था। तो आपका प्रोजेक्ट क्या था बेटा? सर हमें या तो एक प्रोजेक्ट बना के ले जाना था या फिर एक पीपीटी तैयार करनी थी वहाँ पे। आप क्या ले गए थे? सर हमने पीपीटी तैयार करी थी। अच्छा, किस चीज के बारे में था? कौन सा मिलेट था उसमें? सब मिलेट्स के ऊपर ही था, मतलब ओवरऑल की मिलेट्स को इंडिया में कैसे प्रमोट करें और इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऐसे क्यों रखा गया है। तो टॉपिक जो हमें दिया गया था वो था मिलेट्स अ सुपर फूड और अ डाइट फैड, मतलब कि जो आजकल फैशन में चल रहा है खाली उस वजह से मिलेट्स प्रमोट हो रहे हैं या फिर मिलेट्स सचमुच में एक सुपर फूड है। तो इसके ऊपर हमें बनानी थी एक पीपीटी। अच्छा, आपने कोई मिलेट्स भी लिए थे उसमें? मिलेट्स कोई कैटेगरी ले रही, क्या क्या लिया था? सर मैंने जैसे रागी के बारे में बताया कि जो मडुआ है उत्तराखंड में आजकल उसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मडुआ को रागी कहते हैं? जी सर। ओके। और सर उत्तराखंड में उत्तराखंड मिलेट मिशन भी चलाया गया इसे लेकर के, ताकि जो उत्तराखंड के किसान है वो मडवे को और ज़्यादा ग्रो करें। तो मेनली इसी के ऊपर फोकस किया था। अच्छा, तो आपने इसमें किस चीज़ को हाईलाइट किया? सर मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो था कि इंडिया जो है एज अ प्रोड्यूसर दोबारा से मिलेट्स के ऊपर कैसे शिफ्ट हो रहा है और मिलेट्स में डिक्लाइन क्यों आया। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा था। अच्छा, डिक्लाइन के 1-2 वजह आप बता सकते हैं? सर इसका सर जो मेन रूट कॉज रहा था वो था 1960s का ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था। जो हरित क्रांति आई थी, इसमें क्या हो गया था कि लोगों ने केवल चावल और जो गेहूँ है इनके ऊपर फोकस करा था और इन्हीं को बढ़ावा दिया था सरकार ने। तो धीरे धीरे जो मिलेट्स थे, मोटा अनाज था, श्री अन्न था, ये धीरे धीरे कम होते गया और इसका प्रोडक्शन आज बहुत ही कम हो गया इंडिया में। लेकिन दोबारा से हमने अपने आप को रिवाइव करा और हाल फिलहाल में हमारा जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड का 20% और एशिया का 80% पहुंच चुका है। नाइस नाइस यस सर। इसके लिए आपके हिसाब से जो आपने स्टडी किया, यस सर, तो हम मिलेट्स की प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 2-3 पॉइंट्स जो आपके रिसर्च से निकला वो क्या है? सर सबसे पहले तो सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा इसे। सर जैसे हाल ही में 2021 में एक्चुअली सरकार ने एक PDF निकाला था जिसमें उन्होंने द 7 सूत्रास करके एक थीम प्रोजेक्ट करी थी, जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स के बारे में बताया था जिससे मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और मिलेट्स की वजह से कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो उस तरीके से कुछ हम लोगों को करना चाहिए डायरेक्टली, जैसे उत्तराखंड मिलेट मिशन चला था और इस तरीके से अभी क्विज़ेस वगैरह लॉन्च करिए हैं इसे लेकर के, और प्रोग्राम जैसे अभी हुआ था मेरा वाला सेमिनार जिसमें मैं गया था, वैसे प्रोग्राम्स भी और लॉन्च करने चाहिए ताकि जो किसान हैं और लोग हैं वो मिलेट्स को लेकर के और अवेयर हों। वेरी गुड वेरी गुड, आपका बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, आपने बहुत मेहनत की है। मम्मी ने हेल्प की? सर पापा ने हेल्प की? सर टीचर्स ने हेल्प की। टीचर्स ने हेल्प की? सर बहुत ज़्यादा। नहीं सर, आपका साइंस क्लब ने जिस तरह से बच्चा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये आपने बहुत सारे डायमेंशन कि इसका कैसे डिक्लाइन हुआ, रूट कॉज क्या रहा, कैसे उसको प्रमोट करें और कैसे उसको समझें, तो साइंस क्लब आपका इस तरह से किस तरह की क्या क्या ऐसा आप एक्टिविटीज़ आपका कराता है, जैसे चैम्पियनशिप एग्जाम के अलावा बच्चों को जो ट्रेडिशनली जो पढ़ाने के अलावा इस तरह से जो एक्सप्लोरेशन है उसको आप कैसे कर रहे हैं सर? सर जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे अगर कोई भी अगर डे है, हम उसको सेलिब्रेट करने की पहले कोशिश करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए जैसे अभी मिलेट्स के बारे में मैं आपको बता, सबसे हमने इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि हम क्या क्या इसमें प्रेजेंट किया जा सकता है, हमने क्या क्या लिया है और क्या क्या चीज़ में आ सकते हैं। हमने इसके ड्रॉबैक्स देखे, कहाँ ये किस चीज़ में फेल हो रहा है, हमने देखा कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर में वर्क किया। फिर हमने रिसर्च की और इसमें ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मिलेट्स हैं जो पीछे चल रहे हैं और किनका लास्ट 5 ईयर्स में प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। उसके बाद हमने इस पर भी वर्क किया कि जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री है वो वर्ल्ड में कौन से रैंक में है और लास्ट 5 ईयर्स में उसकी प्रोग्रेस कम हुई है। जैसे मिलेट प्रोडक्शन ओवरऑल वर्ल्ड में तो ये होते जा रहा है, बट हमारे कंट्री का जो रेशियो 90% है वर्ल्ड के टर्म्स में वो मेंटेन रखा गया है। तो फिर हमने देखा कि आखिर ऐसे क्या क्या ड्रॉबैक्स है। फिर इन आइडियाज़ को सर मेनली जो चीज़ होती है वो होती है प्रेजेंट करना, कि हम कैसे
कितना अट्रैक्टिवली उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ्स का यूज़ किया, हमने चार्ट्स बनाए, हमने बार ग्राफ्स को यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो अपनी स्लाइड्स थी, हमने जो पीपीटी बनाई थी, उसको जितना ब्यूटीफुल हम बना सकते थे, जितना अट्रैक्टिव हम बना सकते थे, सो दैट जो ऑडियंस है हमारी वो बोर ना हो सके, तो हमने उस पर ज़्यादा वर्क किया और उसका हमें एक पॉजिटिव आउटकम मिला। इन दिस वे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती रहती है सर। तो हम ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ में हमारी आइज़ रहती है। हमने क्या कर रखी है, अपनी साइंस डिपार्टमेंट में ही हमने टीम्स को डिवाइड कर रखा है। हर टीचर को अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की गई है। जैसे कोई टीचर्स इसमें मॉनिटर करते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन सी हो रही है, उसके बैनर्स, उसके पोस्टर प्रिपेयर करने के लिए हमने रख रखे हैं टीचर्स को ड्यूटीज़ में। प्लस हम ये देखते हैं कि एक दो टीचर्स हमने ऐसे अपॉइंट कर रखे हैं कि जो मेनली फोकस करेगा कि जितना आइडियाज़ डाटाज हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ हमारी टीम ऐसे वर्क कर रही है कि उन डाटाज को कितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वे में हमारे स्टूडेंट उसको आगे प्रेजेंट कर सके। सो ओवरऑल सर हम ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को अपने मैक्सिमम जितना हम आउटपुट दे सकते हैं उसका, कि जितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं हम उस पर वर्क करते हैं सर। ग्रेट ग्रेट, योर टीम इज, योर साइंस क्लब इज डूइंग ग्रेट वर्क। और इस बच्चे का भी जो इंफॉर्मेशन है बहुत बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। अब ऐसे लगे रहो, यू विल डू ग्रेट। एंड विद दिस, थैंक यू वेरी मच।